गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था और आजीविका चैप्टर का अगला पॉइंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इकाई 5 का जो अर्थव्यवस्था आजीविका पढ़ा था उसके बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग जाना था किस तरह पूरे विश्व में औद्योगिकरण की क्रांति आई, औद्योगिकरण की समस्या हल हुई। अब इसमें है औद्योगिकीकरण के कारण, यानी अगला टॉपिक है आप लोग का, यानी क्या कारण थी ऐसी, कौन सी ऐसी कारण थी जिससे विश्व में औद्योगिकीकरण हुआ, यानी मशीनों का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले तो औद्योगिकीकरण ब्रिटेन में हुआ। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना ब्रिटेन में ही मशीनों का आविष्कार हुआ। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि मशीनों का आविष्कार हुआ और औद्योगिकीकरण हुआ पूरे विश्व में। तो इसमें पूरे विश्व में मांग हर चीज की बढ़ती चली गई, यानी जैसे जैसे संख्या बढ़ी तो हर लोगों को मांग बढ़ती चली गई और उस हिसाब से उत्पादन नहीं हो रहा था, उत्पादन की कमी थी और मांग अधिक बढ़ती चली गई। और सबसे अधिक मांग आपको वस्त्र उद्योग में थी, जिसमें सूत काटना या धागे बिना, यानी धागा जो बुनकर थे, जो धागे से बुनाई करते थे, वो कभी कभी धागों के कारण बैठे रहते थे, यानी उनके पास पर्याप्त धागा नहीं मिलता था, जिसके कारण वो कितने घंटों तक वो लोग आराम से बैठे रहते थे। एक बुनकर 6 सूत काटने वाले लोगों का धागा अकेले प्रयोग कर सकता था, यानी 6 लोग मिलकर अगर सूत काट रहे हैं तो उन 6 का मिलकर सूत का बनाया हुआ धागा एक आदमी अकेले मिलकर उसका यूज कर सकता था। तो इस तरह धीरे धीरे सूत का निर्माण होता था और अकेले एक आदमी 6 आदमी का यूज कर लेता था। तो इसमें धागों की कमी हो जाती थी और धागों में कमी के कारण वो आदमी बैठा रहता था। तो ये एक समस्या बहुत भारी थी कि किस तरह से इसका उपयोग किया जाए, किस तरह से इसका विकास किया जाए, ऐसी स्थिति किस तरह लाई जाए कि अधिक से अधिक धागे आए और हमारे बुनकर बैठे नहीं, अधिक से अधिक कपड़ों का निर्माण किया जाए और अधिक से अधिक वस्त्रों का निर्माण किया जाए और पूरे विश्व में जितनी मांग हो रही है उस मांगों की पूर्ति की जाए। और यही कारण था कि मशीनों की तरफ दिमाग गया, यानी ऐसी एक मशीन बनाई जाए, ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाए जो विकास कर सके और उत्पादन काफी हद तक बढ़े, यानी उत्पादन अधिक हो। और यही एक सबसे प्रमुख कारण था मशीनों का निर्माण का, यानी औद्योगिकीकरण का एक प्रमुख कारण था। ये समस्या थी, सूत काटना या बुनकर बैठे रहते थे, उनके लिए धागों का इस्तेमाल करना, यानी एक ऐसा मशीन जो अत्यधिक धागों का उत्पादन कर सके, अत्यधिक सूतों का उत्पादन कर सके, जिससे कारण अत्यधिक वस्तुओं का निर्माण हो सके। ये एक प्रमुख कारण था और यही कारण था कि मशीनों का आविष्कार हुआ। और इंग्लैंड में सबसे पहले, ब्रिटेन में ये आविष्कार हुए, नए नए मशीनों के आविष्कार हुए और नए नए मशीनों ने एक नए क्रांति को जन्म दिया, जिसे हम औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। और उपनिवेशवाद, यानी औद्योगिकरण जब हुआ तो उपनिवेशवाद का भी जन्म हुआ, यानी उत्पादन बढ़ते गए तो बाजार की आवश्यकता बढ़ती गई और बाजार की आवश्यकता बढ़ती गई तो व्यापार करने की दृष्टि से लोग एक दूसरे देश में गए और वहां पर धीरे धीरे उन्होंने अपना शासन करना शुरू किया। जो भी भारत की स्थिरता नहीं रहा, भारत में भी अंग्रेज व्यापार करने के लिए आए और धीरे धीरे यहाँ पर उन्होंने अपना शासन कायम किया, अपना उपनिवेश कायम किया और यहाँ पर शासन करने लगे। तो सबसे पहले सन 1769 ईस्वी 1769 ईस्वी में रिचर्ड ऑर्कराइट ने 1769 में रिचर्ड ऑर्कराइट ने एक सूत काटने वाली मशीन का निर्माण किया, एक सूत काटने वाली स्पिनिंग फ्रेम, इसका नाम था स्पिनिंग फ्रेम, स्पिनिंग फ्रेम का निर्माण किया, जो
जल शक्ति से चलती थी, यानी जल से वो चालित होती थी और सूत काटने वाली मशीन थी। उसके बाद 1770 ईस्वी में जेम्स हारग्रीव्स, 1770 ईस्वी में जेम्स स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। स्पिनिंग जेनी ये भी एक सूत काटने वाली मशीन थी जो काफी मात्रा में सूत काटती थी। जो ये 16 पहियों पर चलती थी, 16 तकुए की पहियों पर ही चलती थी मशीन, जो अत्यधिक सूत काटती थी। उसके बाद 1773 में जॉन के ने फ्लाइंग शटर का आविष्कार किया। 1773 में जॉन के फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। तो उसके बाद 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग फ्यूल का आविष्कार किया। उसके बाद एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया। और धीरे धीरे सूत काटने वाली मशीन जब बने तो सूती वस्तुओं के रंगाई, छपाई, सूत काटने की संख्या में भी वृद्धि हुई और धीरे धीरे उस पर क्रांति आती चली गई। और 1820 ईस्वी तक आते आते पूरा ब्रिटेन सूती वस्त्रों के उत्पादन में वहां पर काफी वृद्धि हुई और वहां पर इसका काफी विकास हुआ। और जैसे ही 1769 में जेम्स वाट द्वारा बनाया गया वाष्प इंजन की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। यानी 1769 में जब वाष्प इंजन का निर्माण हुआ, हम लोग जानते हैं वाष्प इंजन का निर्माण जेम्स वाट ने किया। तो जब वाष्प से चलने वाले जब इंजन आई तो इस क्षेत्र में और विकास हो गया, यानी उस वाष्प इंजन के आधार पर और भी मशीनों का निर्माण हुआ। चूंकि उसके बाद बहुत सारे ऐसे उद्योग थे जो कोयले और लोहे पर निर्भर थे, यानी बहुत सारे ऐसे उद्योग थे जिनकी नींव कोयले और लोहे पर थी। तो अंग्रेजों ने कोयले और लोहे के उत्पादन में भी वृद्धि की, अत्यधिक कोयला का उत्पादन किया, अत्यधिक लोहा का उत्पादन होने लगा, जिससे मशीनों का आविष्कार हो सके। इसी में 1815 में हम्फ्री डेवी ने एक सेफ्टी लैम्प का आविष्कार कर कोयले के उत्पादन में वृद्धि कर दी। यानी उन्होंने कोयले जब निकाला जाता था, खनन किया जाता था तो जमीन के नीचे कोयले निकालने में अंधेरा रहता था। लेकिन जब 1815 में हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का एक आविष्कार किया तो उस लैम्प का लाइट हो गया तो और कोयले के उत्पादन में और तेजी से वृद्धि हो गई, कोयला का और अधिक उत्पादन होने लगा। तो और धीरे धीरे एक बाद में एक भट्टी का आविष्कार हुआ और भट्टी का आविष्कार के कारण पूरे विश्व में लोहे का उत्पादन तेजी से बढ़ गया और कोयले का उत्पादन भी तेजी से बढ़ गया और औद्योगिक क्रांति में और वृद्धि हो गई, औद्योगिक क्रांति और तेजी से हो गई और पूरे विश्व में धीरे धीरे मशीन पहुंचने लगे और मशीनों का आविष्कार हो गया, उत्पादन अत्यधिक होने लगा। ये बातों को हम लोगों ने देखा कि किस तरह आविष्कार हुआ, किस चीजों का क्या कारण था, औद्योगिकरण का मुख्य कारण क्या था और कौन सा ऐसा कारण था जिसने औद्योगिकीकरण को दिशा प्रदान की, औद्योगिकरण की जरूरत पड़ी हमारे पूरे विश्व में। तो ये था आप लोगों को मैंने ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद भी कर सकती हैं, ये हमेशा के लिए आप लोगों के लिए है। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।